अभी जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक अपराणिक वीक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्रीकाश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र की जाप में स्थिरता के लिए कभी हम पदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कभी पांचों परमेष्टि पर, कभी उनको नमस्कार करने का भाव बनाते हैं, कभी रंगों पर, कभी उनके मूल गुणों पर ध्यान केंद्रित करके प्रयास करते हैं, कभी नीचे से ऊपर उल्टी जाप करते हैं। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि इनमें कर्मों के क्षय के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? चिंतन जहाँ तक आपका है उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन उल्टी जाप करना ये शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। उल्टी जाप से कभी भी कहीं लिखा ही नहीं है कि मंत्र को उल्टा पढ़ना चाहिए। इसलिए मंत्र को उल्टा पढ़ना, बीच से पढ़ना, ये जो बातें हैं आगम सम्मत नहीं है, इससे नुकसान भी हो सकता है। अतः इसको चिंतन तक ही सीमित रहें, जो चिंतन करते हो उसमें कोई बाधा नहीं। ब्रह्मचारिणी खुशबू जैन पिपरई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री गौमट साहब कर्मकांड जी के बंद विच्छुत्ति अधिकार में निर्वृत्ति अपर्याप्तक मनुष्य के पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और 13वां गुणस्थान कहा गया है। तो यहाँ मेरी जिज्ञासा है कि निर्वृत्ति अपर्याप्तक वह है जिसकी पर्याप्तियाँ नियम से पूर्ण होनी है और अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर छठवां और 13वां गुणस्थान कैसे बनेगा? क्योंकि छठवें और 13वें गुणस्थान में जन्म तो होता ही नहीं, और उसकी व्याख्या में एक लाइन और नीचे लिखी है कि मनुष्यनी के चतुर्थ व छठा गुणस्थान नहीं होता, क्योंकि सम्यक्त सहित मनुष्यनी में उत्पत्ति नहीं होती। निर्वृत्ति पर्याप्तक के जो गुणस्थान है वो सही है। छठा गुणस्थान में जो निर्वृत्ति पर्याप्तक कहा वो आहारक की अपेक्षा से कहा गया। औदारिक वाला तो निर्वृत्ति पर्याप्तक छठे गुणस्थान में होता नहीं, चौथे तक ही होता है। छठे गुणस्थान में आहारक की 6 पर्याप्तियां बनाता है, तो उस समय वह निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा को प्राप्त होता है। निर्वृत्ति पर्याप्तक 3 शरीर से बनते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। और 13वें गुणस्थान में जब जीव
समुद्घात करता है तो कार्बन शरीर के बाद पुनः जो औदारिक शरीर को ग्रहण करता है, हालांकि वहाँ पर्याप्तियों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इसलिए वहाँ पर औदारिक शरीर का औदारिक मिश्र दशा होती है, क्योंकि अपर्याप्तक में और निर्वृत्ति पर्याप्तक में औदारिक मिश्र होता है और 13वें गुण स्थान में मिश्र दशा पाई जाती है, औदारिक मिश्र की प्रक्रिया। इस अपेक्षा से औदारिक मिश्र समुद्घात करने वाले की अपेक्षा से 13वें गुण स्थान में लगाना और आहारक की अपेक्षा से 6ठे गुण स्थान में लगाना, तो यह समिष्टि बैठ जाएगी, सही है। अब इन्हीं का एक प्रश्न है, मनुष्य का 13वां गुण स्थान हो सकता है निर्वृत्ति या पर्याप्त अवस्था में? नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य स्त्री वेद के साथ 13वां गुण स्थान होता ही नहीं। द्रव्य स्त्री वेदी 5वें गुण स्थान तक होता है और मनुष्यनी की इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भाव स्त्री वेद की अपेक्षा से 9वें गुण स्थान में वेद खत्म हो जाते हैं, अवेद दशा होती है, इसलिए भाव की अपेक्षा से भी वह 13वां गुण स्थान बनता ही नहीं है। और द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य स्त्री का 5वां गुण स्थान होता है, द्रव्य पुरुष का ही मात्र 13वां गुण स्थान घटित होता है, इसलिए मनुष्यनी की अपेक्षा से 13वां गुण स्थान घटाना उचित नहीं है। मयंक जैन कन्नौज से पूछते हैं, डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक्त के योग्य जीव के क्या क्या लक्षण होना चाहिए? सबसे बड़ा तो संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और अपने आप में संसार शरीर भोगों से निर्वृत्ति की तरफ होना चाहिए। पुण्य के उदय में भी जिसको आकुलता पैदा होने लग जाती है, संसार की भोग विलासताएं पुण्य के उदय में मिलती हैं और उनके प्रति भी वह उदासीन होने लगे, तो यह सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। और उसके बाद उसको सच्चे देवसाद गुरु का यदि आलम्बन मिलता है तो फिर वह सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है। मनीष जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि जिसने तुम्हें कट मारा था उसको पनिशमेंट किया, पर जब वह मर रहा था तब उसकी रक्षा करो। तो मेरी जिज्ञासा है कि अगर किसी के ससुर उसकी माँ बाप को बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं और अपनी बहू को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर बहू इसका हस्तक्षेप करे और बहुत जवाब दे, तो बहुत तेज जवाब दे, तब बहू उस घर में अत्याचार सहन करती रहे या जवाब दे? भूमिका के अनुसार मर्यादा में, बड़ों के लिए जवाब मर्यादा में दिया जाता है और मर्यादा से यदि अपन नहीं मानते हैं तो अमर्यादा का जब भी उल्लंघन करें जब उसकी कोई सुधार की गुंजाइश हो, अन्यथा वह स्वयं की भी शांति भंग कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अब वह नुकसान सहन करने की यदि क्षमता हो तो अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी प्रकार की आयु के बंद योग परिणाम और अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं, और अगर व्यक्ति के आयु बंद के काल में अशुभ आयु के बंद योग परिणाम हो जाएं तो उनके संपूर्ण जीवन काल में किए बाकी सभी प्रकार की आयु रूपी कर्म निष्फल हो जाएंगे, अथवा अगर नहीं तो किस प्रकार उनका फल प्राप्त होगा? कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं,
कभी भवांतरों में, कई भवांतरों के बाद भी वो उदय में आ सकते हैं और पर रूप भी संक्रमण हो सकते हैं। शाता अशाता में परिणत हो जाएगी और बहुत लंबे काल तक पड़े रहें तो उदय में भी आ सकते, दोनों काम हो सकते। महेंद्र जैन पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी इंदौर से। गुरुदेव, अहंकार में अपने भी दूर हो जाते हैं, लेकिन संस्कार से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। महाराज जी, अहंकार से संस्कार के बीच में कौन से पुरुषार्थ हैं जिससे परोपकारी बना जा सके? अहंकार व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि सामने वाले का भी कोई इशू है। तुम्हारी मानहानि हो रही है तो तुम्हारी जिद से सामने वाले की भी तो मानहानि होती है। वो भी तो अपना स्वाभिमान रखता है, तो यदि उसके भी हम ध्यान में रखें तो हमारा अभिमान खत्म होकर के और हम उसको भी साथ ले सकते हैं, उसको भी अपने साथ लेकर के, और उसके भी मान की रक्षा हो और तुम्हारे भी मान की रक्षा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सही रूप हो जाएगी। रजनी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर जो मोक्ष गए हैं, उनके साथ में लाखों करोड़ों मुनिराज भी मोक्ष गए, तो महाराज जी ये सब उनके साथ एक साथ गए हैं? नहीं, ये बहुत अंतरकाल में एक पूरे एक को जो कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत तक इस पूरे काल में वो मोक्ष गए हैं, ना कि एक साथ गए हैं। माधवी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो स्वर्गों में देवी देवता होते हैं तो ये इनकी कोई गिनती होती है या अनंत होते हैं या असंख्यात, कैसे होते हैं? इनकी संख्या निश्चित होती है, ना इनकी बढ़ोतरी है ना घटोतरी है। असंख्यातों की इनकी संख्या होती है। सभी देव जितने हैं उनकी सबकी संख्या असंख्यात है, पर असंख्यात कई प्रकार के होते हैं। असंख्यात भी उत्तम मध्यम जघन होता है। तो इनकी संख्या अधिकतम किसी भी सीट खाली रहती है 6 महीने तक के लिए कोई देव की सीट खाली रह सकती है, उसके बाद वह नियम से भरी जाती है। उनकी संख्या निश्चित रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, जहाँ की जितनी है। शीतल जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भविष्य की जो आने वाली 24वीं है उसमें पूज्य समनभद्र स्वामी क्या 23वें तीर्थंकर का पद प्राप्त करेंगे? ये आगम सम्मत बात नहीं है। तलोई परिणति में पूज्यवर अतिवैष्णव आचार्य महाराज ने कौन से 24 तीर्थंकर होंगे उनके शब के नाम दिए हुए। अतः ये पंचम काल में भक्ति के वशीभूत समंत्रभद्र का नाम ले लेते हैं, लेकिन आगम में जो प्राचीन आगम है उसमें कहीं ऐसी चर्चा नहीं आई। पंचम काल में जन्म लेने वाले किसी भी जीव की चर्चा आगम में नहीं है। कल भी ये प्रश्न आया था कि आगम में ऐसा कोई भी जीव, पंचम काल के जीव की चर्चा नहीं है कि पंचम काल में कोई जीव जन्मा हो और उसकी आगम में कोई पहचान हुई हो। चर्चाएं तो हैं, कल की उपकलकियों के नाम मिलते हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो रहे, देखने में नहीं आ रहे। तो ऐसा मानना है। दीक्षा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, परिवार में बेटी किसी जाति शादी का है,
स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, अगर किसी के पूर्वजों द्वारा हो चुका मन वचन काय से, नमोस्तु महाराज जी, संसारी प्राणी पुण्य का फल सुख तो चाहता है, परंतु पुण्य रूपी दुकान नहीं खोलना चाहता। पुण्य की कोई क्रिया, पूजा, मंदिर, पाठ आदि, अभिषेक आदि नहीं करना चाहता। ऐसे जीव किस प्रकार का संसार का सुख प्राप्त करेंगे? देखो, जो पूर्व में किया है वो तो उसको मिलेगा, वर्तमान में नहीं कर रहा है, लेकिन धर्म न करते हुए भी परिणामों में यदि शांति है, निर्मलता है, तो भी पुण्य का बंध होता है। पुण्य के बंध दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य पुण्य बंध जो निरंतर जीव बंद करता रहता है। जैसे आपको कोई गंदी चीज देखने में आई, आपने आंख झुका ली, आपको पुण्य का बंध हो गया। किसी जीव ने आपको कुछ खाने को दिया, वो अभक्ष था, शराब पीने को कहा, आपने मना कर दिया, उस समय आपको पुण्य का बंध हो गया। किसी को आपको क्रोध आ रहा था, लेकिन आपने क्रोध करना बंद कर दिया। कोई रास्ते में पड़ा हुआ था, उसको उठाकर आपने सहारा दे दिया, सहारा देने का भाव आ गया, पुण्य का बंध हो गया। कोई पशु, कोई भिखारी को आपने सहयोग कर दिया, पुण्य का बंध हो गया। पुण्य बंध व्यक्ति निरंतर करता रहता है, 24 घंटे व्यक्ति सामान्य पुण्य का बंध सबसे ज्यादा करता है। नाम कर्म की प्रकृतियों में पुण्य पाप ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा व्यक्ति पुण्य कर्म को मानता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति पाप कर नहीं सकता, क्रोध कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो क्षमता भाव रखता है, शांति भाव रखता है। इसलिए मनुष्यों में खास तौर से जीव पुण्य का बंध निरंतर ज्यादा करता है। अब वो पाप कर्म का बंध जो धर्म का छोड़ने से होता है, वो संसार की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा, देवसात गुरु से जो पुण्य बंध होता है, उससे परमार्थ की सिद्धि होती है और एक्स्ट्रा कमाई है। सामान तो सभी बंद कर रहा है, चींटी भी करती है पुण्य का बंध, कीड़े मकोड़े भी पुण्य का बंद करते हैं, मच्छर भी पुण्य का बंद करता है, सांप बिच्छू भी पुण्य का बंद करते हैं, पशु पक्षी भी पुण्य का बंद करते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी पुण्य का बंद करते हैं। पेड़ पौधे, जड़, एक इंद्रिय जीव को भी सात आदि प्रकृतियों का बंध होता है। एक इंद्रिय आदि जीव भी उच्च गोत्र का बंध कर लेते हैं। एक चींटी उच्च गोत्र का बंध कर सकती है। एक निगोदिया जीव उच्च गोत्र का बंध करके उच्च गोत्र में उत्पन्न हो जाता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में 923 पुत्र निगोद में थे, और भरत चक्रवर्ती के आते ही उच्च गोत्री ही आते हैं। उन्होंने निगोद में उच्च गोत्र का बंध किया और यहाँ चक्रवर्ती के बेटे हो गए। तो पुण्य प्रकृतियों का बंध जो है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सभी जीव करते रहते हैं निरंतर, और वो परिणामों के आश्रित है। लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। मोक्ष मार्ग बनाने के लिए जो आपको षड आवश्यक कहे हैं, सच्चे देवसात गुरु के आलम्बन भूत परिणतियां हैं, तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए पुण्य के दो भाग करना चाहिए, एक संसार की व्यवस्था बनाने वाला पुण्य और एक परमार्थ की सिद्धि करने वाला पुण्य। तो परमार्थ की सिद्धि करने वाला पुण्य सम्यक दृष्टि ही बंद करता है, और संसार की सिद्धि को बंद करने वाले चारों गति के जीव निरंतर करते रहते हैं।
झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देवों का अकाल मरण नहीं होता है और ना ही उनको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट ही हो सकता है, फिर उनमें चारों संज्ञाओं में से भय नामक संज्ञा किस कारण घटित होती है? क्यों नार क्यों नार देवों देव भी भयभीत रहते हैं, मान अपमान उनका भी होता रहता है। वो अपने जीवन का अंत आ जाएगा, सब ये छूट जाएगा, ऐसा भय करते रहते हैं। दूसरे देव आकर के उनको अवमानना करते हैं। कोई देव आकर कहा अम्बा वाहन जाति के देवों में तुम वाहन बन जाओ, तो वो डरते रहते हैं कि इस समय कोई आदेश ना आ जाए। हुकूमत जहाँ है वहाँ भय है, जहाँ छोटा बड़ा है वहाँ भय है, जहाँ गरीब अमीर है वहाँ भय है, जहाँ शक्ति में हीना दिखता है वहाँ भय है। तो भय निरंतर बना रहता है। सौम्या जैन खंडोली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है महाराज जी, और हमने भी चंद्रमा में पूज्य आचार्य श्री की छवि देखी है, तो क्या ये कहाँ तक सच हो सकती है? ये कोई मतलब नहीं है, ये आपका मन का भ्रम है। किसी भी रूप में अपन इस रूप को नहीं कह सकते, और न ये प्रमाणिकता की कोटि में है, ये मात्र आपका साइकोलॉजी इफेक्ट है। सुंदरी जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देखा गया है कि कुछ भक्तों के प्रश्न पवन चौधरी जो जाट हैं, वो कहते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारेली में है। महाराज जी, आपने कहा कि गंदोदक दूसरे के हाथ से नहीं लेना चाहिए, तो हम तो महाराज जी जाट हैं, हम गंदोदक अगर दूसरे के हाथ से लेते हैं तो क्या कोई दोष है? अयोग्य व्यक्ति जब हो जाता है, जिस कार्य करने की योग्यता उसको नहीं है, वह व्यक्ति यदि दूसरे के हाथ कर लेते हैं, उनमें भी ये विचार करें, उसके हाथ का लें जो तुम्हारा अहित नहीं सोच सके, आपके विरुद्ध नहीं सोच सके। आपको गंदोदक लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गंदोदक देने वाला या बनाने वाला आपके संबंध में कभी बुरा विचार ही नहीं सकता। इसलिए ये बात उन पर लागू होती है जिनके परिवार में योग्य हैं अभिषेक करने वाले, फिर भी वे दूसरे के हाथ से रहते हैं। आप उस योग्यता के ही नहीं हैं, आप कर ही नहीं सकते, इसलिए दूसरे के हाथ से लेने में आपको कोई दोष नहीं है। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वर्गों में देवों की नियोगिनी देवियां अपने देव से पहले भी वहां जन्म ले सकती हैं या उनके देवों के जन्म के बाद ही जन्म लेती हैं? देवों के बाद ही उनका जन्म होता है। ऐसा कोई उल्लेख आगम में देखने में नहीं आया कि देवी ने किसी देव का इंतजार किया हो कि अब देवता जन्म, ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। देवों द्वारा देवियों का इंतजार तो देखा गया, लेकिन कोई देवी ने किसी देव का इंतजार किया हो, ऐसा कोई उल्लेख मिलता नहीं। एक कथानक में आता है एक भील की कहानी कि वो मरकर के व्यंतर बनने वाला था, तो देवियां हर्षित थी कि यह व्यक्ति धर्म करके देव पर्याय में आ रहा है। बीच में उसको मुनिराज का संयोग मिल जाता है, तो व्रत लेकर के वैमानिक देवों में उत्पन्न हो जाता है। ऐसी एक कथा कोशों में एक कथा है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है।
विजेता जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम आपके प्रवचन हमारा पूरा परिवार प्रतिदिन सुनता है और हम लोगों ने नियम ले लिया है सच्चे देव सास गुरु की भक्ति पूजन आदि करना, आजीवन नियम लिया है। मगर महाराज जी कई संत आकर के हमें कहते हैं कि पद्मावती छेदपाल आदि की पूजा करो, ये तो 6 अनायतन में आते हैं, इनकी हम पूजा कैसे कर सकते हैं, इन्हें चोला चढ़ाएं आदि। तो हम उन्हें किस प्रकार से क्षमा मांग करके कैसे उनसे कहें कि हमने सच्चे अपना धर्म को दृढ़ रहो। दुनिया में दुनिया के लोग कहने वाले आते हैं, अपना विवेक अपना धर्म स्वयं रक्षा करना चाहिए। जब वो उसके योग्य ही नहीं है तो क्रिया करना, वो तो असंयमी जन है, असंयत लोग हैं। असंजदो न बंदिदब्बो, ऐसा पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा है। असंयत बंदना पूजा के योग्य नहीं होता। आगम में कहीं है ही नहीं, कहीं उल्लेख ही नहीं है कि उनकी पूजा पाठ आदि की जाती है। तो फिर अनागम कोई वचन कोई साधु कहे तो भी नहीं मानना चाहिए। आगम विरुद्ध बात पिता भी कहे तो मानने योग्य नहीं है। आगम योग के विपरीत बात, राजा सैनिक भी विपरीत बात बोलता था महारानी चिल्ला से, महारानी चिल्ला ने नहीं माना। रेवती रानी के लिए कितने परिवार ने कितना भड़काया, कितना कहा। तो रेवती रानी कहती, संसार की दशा में हम आपका गौर, आपका परिवार जो कुछ कहेगा मैं करूँगी, लेकिन परमार्थ की दृष्टि में तो हमारी जीवनचर्या आगम के अनुसार ही होगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना सम्यक दर्शन दृढ़ रखो और दृढ़ता से काम लो, तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आएंगी। लोग भड़काने वाले कम, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाए तो लोग भड़काते, अरे तुम उनको नहीं पूछते हो इसलिए संकट आ गया। अरे जो पूछ रहे हैं उन पर तो शायद संकट आते ही नहीं होंगे, नहीं पूछ रहे तो संकट आ गया। क्योंकि उस समय व्यक्ति घबरा जाता है, हाँ बात सही है, हमने जब से पूजा बंद की है इसलिए हो सकता, मरता क्या नहीं करता। तो संकट की घड़ी में अपने कर्मों का चिंतन करना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग बहकावे में आ जाते हैं, साधु संत विद्वान बहकावे में आ जाते हैं और अपना सम्यक दर्शन खो देते हैं और लाभ भी कुछ नहीं होता। मोनिका जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी के यहाँ किसी का मरण हो गया है और उनके हम दाह संस्कार में नहीं गए हैं और उसी दिन उनके घर में शुद्धि हो गई है, तो क्या हम उनके यहाँ जाते हैं तो क्या हमें पातक लगेगा? नहीं, यदि अर्थी चाह चुकी है, अर्थी यदि घर में है या अर्थी में गए हैं तो ही 1 दिन का सूतक लगा है। उनके यहाँ यदि शुद्धि हो गई है तो फिर कोई बाधा नहीं है। हाँ, यदि उनके यहाँ शुद्धि नहीं हुई है फिर भी आप लोग स्पर्श आदि किया है तो स्नान मात्र का सूतक है, 1 दिन का भी नहीं। अर्थी में जाने पर 1 दिन का सूतक है, बैठकर आने पर स्नान मात्र का सूतक है। ऐसा नयन जैन नोएडा से पूछते हैं, अगर श्वास ठीक नहीं रहता और डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए तो एक चिंता या तनाव का रूप लेती है, इसलिए नई बीमारी होने लगती है। मेरे को डर इसलिए लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरे चाचा की हार्ट अटैक से मौत अचानक हुई है, कहीं मेरे माँ बाप की ना हो जाए, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखो, होना है तो तुम रोक नहीं पाओगे और नहीं होना है तो तुम मार नहीं पाओगे। इसलिए इस संबंध में मात्र अपना सावधानी रखो, अपना विश्वास रखो और अपने धर्म के ऊपर दृढ़ रहो। मौत एक ऐसी चीज है
कोई भी दुनिया का कोई भी शक्ति उसे रोकने की गारंटी नहीं दे सकती। कब किसका मौत की स्थिति आ जाए कुछ नहीं कह सकते। चाहे वो साधु संत हो, चाहे विद्वान हो, चाहे गृहस्थ हो, हमेशा कभी भी मौत आ सकती है, इसकी सदा तैयारी करके रखना चाहिए। इसलिए हम सदा कहते हैं कल अपन जिंदा रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? अरे महाराज रहेंगे, ऐसे थोड़ी है कल नहीं। आगम कहता है यदि नहीं रहे तो क्या तैयारी है? कल अपन जिंदा रहेंगे, मान लो रात में मौत आ गई तो क्या तैयारी है? आ सकती है। तो यही तैयारी है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा, ये पक्का विश्वास है। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है यदि रात में मौत भी आ जाए तो उसकी तैयारी भी मेरी है, क्योंकि मैं नमोकार मंत्र पढ़ के सोया हूं और सबको त्याग करके सोया। आएगी नहीं, विश्वास है, कल सुबह पक्का है। लेकिन 1% कोई रोक नहीं सकते। यदि आ जाए तो मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और ध्यान करके सब छोड़ करके सब उसके बाद मैं सोया हूं। तो मैं तैयारी करके सोता हूं। इसलिए सोने के पहले सोते समय क्यों कहा जाता है कि भगवान का नाम लेके सो, नमोकार मंत्र के सो, अच्छे विचारों से सो। इसलिए कि यदि आकस्मिक मौत आ गई तो मौत से भी हम कह सकते हैं हम पहले से तैयारी करके ही सोए थे, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ले जा जहां लेना है। यहाँ मनुष्य हूं, उसे जाके मेरा स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। हर व्यक्ति को पग पग पर तैयारी करके रखना चाहिए, डरना नहीं। डर लगता है, आता है भाव, बार बार उस पर चिंतन करें तो वो भय धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब हम सभी जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर चलते हैं। कानपुर नगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर मौदाहा जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आती है। वहां से आज हम जिज्ञासा समाधान का लाइव प्रसारण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस जिज्ञासा समाधान में सभी देख रहे श्रावक श्राविकाओं की ओर से मैं गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आज हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सीमा जैन, कानपुर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय से है। औपसमिक, क्षायिक, मिश्र, औदायिक, पारणामिक 5 भाव होते हैं। औपसमिक आजकल वर्तमान में हम मनुष्यों के कौन से भाव पाए जाते हैं? आज पंचम काल में इन 5 भावों में से मां क्षायक भाव नहीं पाया जाता, बाकी औदैहिक भाव पाए जा सकते हैं। सम्यक दर्शन की अपेक्षा औपशम भाव भी पाया जाता है, क्षयोपशम भाव भी पाया जाता है, पारणामिक भाव तो पाया ही जाता है। मां क्षायक भाव आज इस पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों को किसी भी अपेक्षा से क्षायक भाव घटित नहीं होता। शेष 4 भाव उपलब्ध होते हैं आज भी। श्रीमती सरिता जैन, रतनलाल नगर, और तैयार रहेंगे श्री मनीष जैन, रतनलाल नगर। रतनलाल नगर जैन समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु इक्षामी। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो प्रतिक्रमण में अपन लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियों से माता पक्ष पिता पक्ष, तो ये दोनों पक्ष किसका वो बताते हैं? शंका का समाधान करें। ये शरीर की परिणतियां हैं। ये जो शरीर बनता है दोनों पक्षों से बनता है। स्त्री और पुरुष पक्ष दोनों मिलने से शरीर बनता है।
अब कोई भी शरीर बने, पेड़ पौधों के शरीर भी दो जातियों से बनते हैं, स्त्री जाति के परमाणु और पुरुष जाति के परमाणु। दोनों प्रकार के परमाणु होते हैं। मिट्टी को अपन उठाएंगे तो मिट्टी में दोनों प्रकार के परमाणु हैं। जल में भी दोनों प्रकार के परमाणु हैं। ये लकड़ी पेंसिल है, इसमें भी दोनों प्रकार के परमाणु हैं। स्त्री जाति का भी परमाणु है, पुरुष जाति का भी परमाणु है। अब ये दोनों का मेल हो जाएगा, उसी समय कोई जीव मर कर के यहाँ जन्म ले सकता है। तो ये सारी 84 लाख योनियाँ ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री मनीष जैन रतनलाल नगर। और तैयार रहेंगे सकल दिगंबर जैन समाज सकरार से। गुरुवार के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कानपुर की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नो इच्छा त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आजकल मंदिरों में धूप नहीं खेते हैं, धूप खेने की जगह हम लोग लौंग वोंग चढ़ाते रहते हैं, तो क्या सही है? सही तो यही है कि धूप के स्थान पर धूप ही खेना चाहिए। लेकिन वर्तमान में यदि इस अपेक्षा से है कि मंदिर में धुआं होते ही कालापन आ जाता है, मूर्ति में भी उसका स्वरूप बिगड़ जाता है और धूप शुद्ध नहीं मिलती है। क्योंकि बाजार की धूप जो होती है वो अमर्यादित है, जीव होते हैं। इस अपेक्षा से लोग लौंग का चूरा बना के उपचार करते हैं तो कोई बाधा नहीं। लेकिन जो ये मान के करते हैं कि नहीं धूप खेना दोष है, हिंसा है, तो वो आगम विरुद्ध है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। क्योंकि सभी आचार्यों ने धूप का उल्लेख किया है, धूप का वर्णन भी किया है और धूप का स्वरूप भी बताया है। इसलिए भाव क्या है, मात मंदिर में कालापन नहीं हो, अशुद्ध धूप है, इस अपेक्षा से धूप नहीं खेते हैं, लौंग चढ़ा देते हैं तो कोई बाधा नहीं है। और ऐसा मानते हैं। आपके श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सकरार का कोटि कोट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, हमारे सकरार नगर के नेमिनाथ भगवान के मंदिर जी में अभिषेक और शांति धारा की विधि आपकी अनुसार और आपके आशीर्वाद से नियमित रूप से चल रही है। उसके अभी मई माह में 1 साल पूरे होने वाले हैं। उसको हम किस प्रकार से मनाएं जिससे कि हमारे मंदिर जी का अतिशय और बढ़े और जल्दी से जल्दी हमारे नए मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र चालू हो, ऐसी मेरी भावना है महाराज जी। आपके चरणों में कोई विधान करके, पंच परमेष्ठी आदि विधान करके, मक्तांबर विधान करके सारी समाज एक साथ बैठकर विधान करे, आरती आदि करके अपना उत्सव के रूप मना सकते हैं। सभी लोग पूरे जो नहीं आते हैं वे भी उस दिन आकर के भगवान का अभिषेक पूजन करें। एक साथ पूरी समाज के द्वारा विधान हो तो एक महोत्सव का रूप हो सकता है, उससे लाभ ही लाभ हो। जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो। मैंने पहले ही कहा कि जितने परसेंटेज में लोग भगवान का मंदिर में पूजन पाठ करते हैं उतने परसेंट अतिशय बढ़ता है। 100% करेंगे तो 100% है, 90% करेंगे तो 90% है। अब वो आप परसेंटेज देखते जाओ कि आपके नगर के लोगों में कितने परसेंट लोग नित्य प्रतिदिन अभिषेक का नियम लेकर अभिषेक करते हैं, उतना परसेंट बढ़ जाएगा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। श्री अरविंद जैन हरपालपुर। और तैयार रहेंगे श्री अंशुल जैन गुरसराय। महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज हरपालपुर से त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जब आचार्य श्री का देवलोक गमन हुआ था तो इतनी भीड़ थी, तो क्या जब महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी भगवान का मोक्ष हुआ होगा तो क्या इतनी ही भीड़ होगी वहाँ? क्यों नहीं, उसकी तो गिनती नहीं होगी। उनमें तो देवता भी प्लस थे, देवता भी शामिल होते हैं, वो तो भीड़ की कोई पार ही नहीं कह सकते।
श्री अंशुल जैन गुरसराय और तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार जैन हलपालपुर। सकल दिगंबर जैन समाज गोरसाई की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि जब भगवान को अपन पांडुशला में विराजमान करते हैं तो यंत्र जी हमें एक रखना चाहिए या दो? एक पांडुशला पर एक ही भगवान रखना चाहिए। यंत्र जी महाराज जी, यंत्र के रखना कोई जरूरी नहीं है, रख लेते तो एक रख देना में कोई बाधा नहीं है। यंत्रों की कोई व्यवस्था आगम में नहीं है कि यंत्र रखना चाहिए, और फिर भी रख लेते हैं तो कोई बाधा नहीं। और महाराज श्री के जैसे भगवान का अभिषेक शांतारा के पश्चात प्रक्षाल करते हैं तो छोटे श्री जी मार्जन करते हैं, तो छोटे श्री जी होते हैं हाथ में लेकर कुछ लोग करते हैं, तो क्या करना उचित है? और तो फिर कैसे करेंगे? कोई चौकी पाटे पर थाली कोई बात नहीं, हाथ का लेके मार्जन करते हैं तो कोई बाधा नहीं, वो छोटे महाराज हैं तो चलते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। श्री राजेंद्र कुमार जैन हरपालपुर और तैयार रहेंगे श्री हर्ष जैन नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हरपालपुर समाज की ओर से सभी को नमस्ते। महाराज जी, जब अभिषेक करते हैं महाराज जी तो अभिषेक और शांति धारा, तो अभिषेक प्रक्षाल का जल जो है कुछ लोग लेने के लिए मना करते हैं, माथे पर लगाने के लिए मना करते हैं, और कुछ शांति धारा के लिए ही कहते हैं शांति धारा की मंत्र सही है। तो क्या अभिषेक का जल प्रक्षाल के सब माथे पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? प्रक्षाल का अर्थ मार्जन करना। हाँ, नहीं, मार्जन करने को गंधोदक नहीं होता, गंधोदक तो वही होता है जो ढाला जाता है। अच्छा, तो और शांति धारा करने में कोई बाधा नहीं है। उनसे ये कह देना चाहिए कि शांति धारा जो नहीं कर मानते हैं तो क्या हम शांति धारा नहीं कर रहे हैं, हम बड़ा अभिषेक कर रहे हैं। नहीं तो महाराज जी, प्रक्षाल का अभिषेक माथे पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? नहीं, लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मूल नायक आदि भगवान के अभिषेक मालूम नहीं होता, उनका प्रक्षाल करके गंधोदक ले लेते हैं तो श्रद्धा के अभिषेक में आ जाएगा। मना भी नहीं करना, लेकिन प्रक्षाल को ही अभिषेक मान लिया जाए तो वो ठीक नहीं है। और शांति धारा करने में कोई बाधा नहीं। जिनको शांति धारा से एलर्जी हो उसका नाम हमने दूसरा रख दिया, बड़ा अभिषेक। अब क्या कहते, नाम से यदि किसी को एलर्जी है तो जो छोटा करे छोटा अभिषेक हो गया, ये बड़ा अभिषेक हो गया। जैसे पूजा छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, तो बड़ा अभिषेक कर रहे हैं। महाराज जी, तिथि क्रमाणी गारव सब आता है, 3 गारव, इनका विस्तार से समझाइए महाराज जी। गारव शब्द, हाँ, तो रिद्धि गारव, रथ गारव, 7 गारव। तो गारव का अर्थ होता गर्व, अभिमान। अच्छा, रिद्धि का गर्व है मेरे पास मंत्र तंत्र हैं। साता का गारव, मैं सुखी हूँ, सारा संसार दुखी है, मैं कभी बीमार नहीं होता हूँ, मुझे कुछ भी असाता का उदय नहीं है, तो 7 गारव है। और कौन सा? रस गारव। हमारे पास ऐसी सिद्धियां हैं कि हम रस से सोना बना सकते हैं, रस की कला है। तो इस प्रकार अहंकार के प्रतीक है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आज के समय में मुनिजन नवोकार मंत्र की जाप का नियम दे रहे हैं और साथ में वो काउंटिंग मशीन भी देते हैं, तो यह कहाँ तक ठीक है और यह जाप अशुद्धता में हम दे सकते हैं कि नहीं? अशुद्धता में तो जाप तो नहीं देना चाहिए। और ये जो मशीन हाथ में पहनने वाली दे रहे हैं, इसको मत पहनो, ये बहुत रिएक्शन करेगी, क्योंकि इसमें लाइट होती है, विद्युत होती है, और निरंतर आप विद्युत को पहने रहेंगे तो नियम से धीरे धीरे 2-5 साल के बाद उस अंगुली में पैरालिसिस हो सकता है। और निरंतर उसकी लाइट को जलाना बंद करना होता है, इसलिए वह ठीक तो नहीं है। लेकिन आजकल बहुत फैशन चल रही है। नमोकार मंत्र के जाप देने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जाप यदि दे रहे हो तो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखो। काउंटिंग कर रहे हो तो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखो। और सामान्य नमोकार मंत्र जप रहे हो, मतलब
अंदर अंदर बोल रहे हो तो किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, लेकिन काउंटिंग का जाप है तो जाप के लिए तो शुद्धि होना चाहिए। गुरुदेव, प्रक्षाल से संबंधित एक जिज्ञासा मेरी भी है कि जैसे बड़े भगवान वेदी में विराजमान है और छन्ना हम नीचे लगा करके और अभिषेक करते हैं, तो जो अभिषेक का जल आता है उसे तो हम गंधोदक में मिला सकते हैं? मिला सकते हैं, वो मार्जन नहीं है, इसलिए तो हमने पूछा प्रक्षाल जी। वो तो व्यवस्था के अनुसार रखा है जी, वो तो गंधोदक ही है, वो गंधोदक ही है। गंधोदक ही है। कई बार कपड़े लगाना पड़ते, गंधोदक फैल ना जाए तो, और उसमें कोई बाधा नहीं। और जैसे मान लो कभी मूल नायकों के अभिषेक नहीं होते कई स्थानों पर, और कपड़े से मार्जन करके उसका गंधोदक ले लेते तो भी कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं। लेकिन कोई प्रक्षाल को ही अभिषेक मानने लग जाए कि अभिषेक करने नहीं प्रक्षाल, कई जगह ऐसा होता है प्रक्षाल कर लो अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, तो वो मार का लोप ना हो जाए, ऐसा मानना चाहिए। आमंत्रित करता हूं श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, वे अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रखें। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, 2017 में एक मर्डर हमारे गांव पे हो गया था, उसमें पूरे पारिवारिक जनों को हमको गलत तरीके से फंसा दिया गया। जी, पूरे परिवारजनों को हमारे गलत तरीके से मर्डर में फंसा दिया गया था 2017 में। एक राजनीतिक घटना है ये, तो इसका निराकरण जानना चाह रहा हूँ। देखो, निराकरण तो ये है, कर्म सिद्धांत तो ये कहता है कभी आपने अपन लोगों ने कभी भी किसी को ऐसा फंसाया होगा गलत तरीके से, वो कर्म का उदय आ गया। और पुरुषार्थ ये कहता है कि अच्छा वकील करो और अच्छी पैरवी करो, न्याय होगा। यदि गलत ढंग से फंसाया है तो वह नियम से कहीं ना कहीं सत्य सूली पर चढ़ सकता है, सत्य को सूली नहीं मिलती। यदि वस्तुतः तुमने नहीं किया है तो अपना पुरुषार्थ करो, सफलता मिलेगी। आपका कोई उसमें ना मन से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से आपकी अनुमोदना नहीं है, तो फिर अच्छा पुरुषार्थ करो, सफल हो जाओगे। ऐसा। प्रणाम गुरु जी। श्री दुष्यंत सिंह जी परिहार। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट सत्संग नमन। गुरु जी, जैसे बच्चा जन्म लेता है, कोई अमीर के घर में जन्म लेता है, कोई गरीब के घर में जन्म लेता है, ये किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा होता है, मैं जानना चाहता हूं। ये सब चीजें, जितने गरीब है ये पूर्व भाव के सब अमीर थे, इन्होंने लक्ष्मी का अपमान किया, लक्ष्मी का दुरुपयोग किया, धन पाकर के व्यसनों में प्रवृत्ति की, धन के बल पर दूसरों को अत्याचार किए, धन से जाकर मिलने पर शराबखोरी, व्यसन आदि किए, तो फिर लक्ष्मी अभिशाप देती है कि रे दुष्ट, मैं तुझे अच्छा मानकर तेरे पास आई थी और तू मेरे माध्यम से ही पाप कर रहा है, मुझे पाप में लगा रहा है। तो पूर्व भाव में धन से व्यसन करने में, पाप करने में, धन के बल पर दूसरों का शोषण करने में जो लगे रहते हैं, वे अमीर गरीबों में जाकर जन्म लेते हैं। और जो गरीब होकर के भी कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करते, धन को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, अपना जीवन अच्छा व्यतीत करते हैं। समय मिला है तो गलत कार्यों में नहीं जाएंगे, आंख मिली है तो गलत नहीं देखेंगे, कान मिले हैं तो गलत नहीं सुनेंगे, हाथ हैं तो गलत नहीं करेंगे, पैर हैं तो गलत कार्य में नहीं जाएंगे, धन है उनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसे गरीब लोग अमीरों में जाकर राजकुमार पद पर जाके बैठते हैं, अमीरों में बनते हैं। कर्म सिद्धांत है, जो वस्तु हमारे पास नहीं है नियम से हमने उसका पूर्व भाव में अनादर किया है,
अपमान किया है, पूर्व भाव में जरूर हमने उसके लिए बहुत बड़ा दुरुपयोग किया, उसी कारण से वह वस्तु आज हमारे पास नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी। गुरुदेव, भगवान से कुछ मांगना चाहिए या नहीं? उनसे अपने सुख दुख कहना चाहिए या नहीं? अगर मांग सकते हैं तो ऐसा क्या मांगे कि बहुत जल्दी पूरा हो जाए? मांगने से यदि सब कुछ मिल जाए तो हर व्यक्ति मांगते ही रहता है। मांगने की अपेक्षा भगवान ने हमें जैसा जीने को कहा है उस तरीके से हम जीना सीख जाए तो भगवान को बिना मांगे बिना आपको पुरस्कार में सब कुछ मिल जाएगा जो आप मांगना चाहते हैं। लेकिन हम मांगना चाहते हैं और हमारी चर्या, हमारा आचार विचार भगवान से विपरीत हो रहा है, हमारे आचार विचार विपरीत है, हम कितनी भगवान से मांगते रहे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने जिंदगी जीने की जो कला बताई है उसके अनुसार यदि हम जिंदगी जीते हैं तो एक ना एक दिन हमें सब कुछ बिना मांगे पुरस्कार में मिल जाएगा। छतरपुर जैन समाज से श्री सचिन जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे समाज के साथ साथ रहकर हम लोग क्या ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे समाज के साथ साथ रह के और समाज में धर्म की प्रभावना और ज्यादा बढ़ सके? धर्म के साथ पहले तो स्वयं को धर्म से जुड़ना चाहिए। हम समाज को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उस तरफ स्वयं को भी चलना चाहिए और स्वयं का एक संगठन बनाना चाहिए। अपने एक विचार वाले जो लोग रहते हैं उनका एक संगठन बनाओ, ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में विचारों को मिलाने के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई अपने विचारों से सहमत कराओ और धीरे धीरे इतना बड़ा संगठन हो जाए कि पूरी समाज ही एक विचार वाली हो जाएगी तो अपने आप धर्म की प्रभावना हो जाएगी। श्री सुशील जैन बांदा। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। बांदा कमेटी गुरुवार के चरणों में आई है। हमारे बांदा में मुनि सुबरनाथ भगवान की बहुत ही आश्चर्यकारी प्रतिमा विराजमान है, ये सभी को विदित है। और मुनि श्री हमारे इतने पास होते हुए भी हम उनको उनके पास तक ले जाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा हम लोग क्या प्रयास करें कि एक जौहरी को हीरे के पास तक हम पहुंचा पाएं? ऐसा कौन सा पुण्य करें महाराज श्री? ये तो उन्हीं भगवान से पूछो, वो क्यों नहीं बुला पा रहे हैं। वो इसका जवाब तो वो ही दें, क्योंकि हम लोग जो विहार करते हैं उन्हीं की आज्ञा अनुसार ही करते हैं और उनकी मर्जी जब होती है तब होता है। साधुओं की कुछ परिस्थितियां होती है, कभी कभी व्यक्ति सहज में विहार करते हैं और कभी कभी कुछ परिस्थिति जन्म होते हैं, तो उन परिस्थितियों के अनुसार हम लोग हर ग्राम की, हर नगर की इच्छाएं पूरी नहीं करते। इधर जाओ तो 170 का, क्योंकि हम लोग पैदल यात्री, गाड़ी तो है नहीं कि सारी गाड़ी के सारे गांव कर दें। अब इधर जाओ तो बांदा पड़ता है, इधर जाओ तो गुलसराय, हारपालपुर और ये भी बैठे हुए हैं, तो चारों दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं। अब जब विपरीत दिशाएं हों तो पदयात्री की मजबूरी समझना चाहिए कि पदयात्री इन विपरीत दिशाओं में रहने वाले लोगों को सबको कैसे संतुष्ट कर पाए, ये खुद विचार करना चाहिए, तो अपने आप समाधान मिल जाएगा। तुमने पुरुषार्थ किया है, तुमने अपने नगर में साधु को ले जाने का पुण्य तो कमा लिया है।
क्योंकि तुमने आकर के श्रीफल चढ़ाया। एक बार पूज्य गुरुदेव से हम लोगों ने कहा कि महाराज जी चातुर्मास के लिए लोग आते हैं और सब जगह के परेशान होते हैं, पहले ही घोषणा कर दो ना कि हमारा और हमारे शिष्य का चतुर्मास फलाने जगह है, सब लोग शांत हो जाएंगे। बोले घोषणा करने में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घाटा बहुत हो जाएगा। मैंने कैसा घाटा? तो आचार्य चतुर्मास तो साधु एक ही स्थान पर करेगा, लेकिन 10 लोगों ने यदि चतुर्मास कराने का प्रयास किया है तो 10 स्थान के लोगों को चतुर्मास कराने का पुण्य तो लग ही गया। ये घाटा हो गया, यानी एक को तो लाभ मिलेगा, 9 को जो लाभ फोकट में मिला है उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। यही चौके की स्थिति में होता है। साधु एक ही चौके में हार करता है, लेकिन भावनाएं बहुत लोग करें। तो भली साधु एक चौके में हार करे, लेकिन जिन्होंने आहार देने का भाव किया है उनके पुण्य खाते में आहार का पुण्य तो लग ही गया। यानी माल दुकान से मिला नहीं और इनकम हो गई, माल भी बच गया और इनकम भी हो गई। ये जैन सिद्धांत का सबसे बड़ी चीज है। इसलिए आप लोग जो जो प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो लाभ हो ही गया कि मैं बांदा भी पहुंच गया, मैं हरपाल भी पहुंच गया, मैं गुलसराय भी पहुंच गया। फिर पहुंचने का पुण्य तो आपको लग गया। अब मैं कहाँ पहुंच पाऊंगा? बस चल रहा हूं जहां पहुंच जाऊं। श्री चक्रेश जैन गुरसराय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चुल्लक जी क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी हमारे यहाँ अभी 24 बनी थी और एक साथ में छोटी 24 भी है, 7 इंची प्रतिमा है, और बड़ी 24 है 25 इंची प्रतिमा। तो क्या उस प्रतिमा जी के आगे छोटी प्रतिमा जी विराजमान कर सकते क्या 24 में? बैठ गई हो तो हल्ला मत करो, नहीं बैठी हो तो फिर विचार करें। बैठी नहीं है महाराज जी। नहीं बैठी है तो अच्छा है, मंदिर जी में है अपन एक। हाँ तो एक ही 24 बैठी है तो अच्छा है, एक ही रखें, दूसरे को अलग अलग नहीं रखे, अलग 24 का स्थान बना दें। यदि कोई दातार हो गए हों या भाव हो गई हो तो अलग अलग बनाना, और फिर भी बैठाना है। देखो भगवान जी हैं, जिस ढंग में समाज की संतुष्टि मिल जाए वो कर लेना चाहिए। अब व्यवस्थाएं, क्योंकि पूरा नक्शा, पूरा मंदिर, पूरी स्थिति मुझे मालूम नहीं है, इसलिए स्पष्ट निर्णय तो मैं नहीं कर पाऊंगा, समझना पड़ेगा। महाराज जी जैसे गांव से प्रतिमा जी आई हैं मंदिर में, कई गांवों से, और कुछ वेदियों पे, जैसे 5 वेदी हैं हमारे यहाँ, 5 वेदियों में किसी पे 1 है, किसी पे 2 है, किसी पे 5 हैं। तो कई समाज के लोग कहते हैं कि हमारी वेदी अलग से बनवा दो, या उनको सभी प्रतिमाएं एक वेदी पर विराजमान करें कि अलग अलग वेदियां बनवाएं। जितनी कम वेदी हो उतना अच्छा है। अब ये मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें परिस्थिति जन्य होते हैं। अब हम आपके मंदिर से बिल्कुल ही परिचित नहीं हैं, क्या आवश्यकता है क्या नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि वेदियां कम हो, उतना अच्छा है। गुरुदेव एक प्रश्न है सूर्य नगर महिला मंडल नागपुर से। महिलाएं कह रही हैं कि अष्टानिका महापर्व में हम लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं और हम चौकी पर फ्लेक्स का जो है मारना लगा लेते हैं, तो उसमें कोई दोष है या उसे कैसे करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। आजकल हर चीज रेडीमेड हो गई, करेंगे। कायदा तो वही है जो मारना हाथ से मरता था और जो बनाते समय भावना भाते थे। मारना के संबंध में शास्त्रों में वर्णन मिलता है। हाथ से बना करके जो मारना रखते हैं, उस मारने का वैभव, उस मारने का पुण्य बहुत अद्भुत होता है। अब यदि वो नहीं बना पाए
तो ठीक है, मजबूरी का नाम ठीक है। नंबर तो कम मिलेंगे, लेकिन निषेध नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल जमाना ही हुआ गया। निषेध नहीं है, लेकिन तुम कहो कि हाथ से बनाने वाले मारने का वो पुण्य तुम्हें मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगा। ये तो काम चलाऊ बात है। ठीक है, चलिए आज की जिज्ञासा का समाधान यहीं समाप्त होता है। आरती के लिए हम बाहर से जो अतिथिगण, टाइम हो गया। हाँ, प्राय मैंने देखा है कि अभिषेक के बाद लोग मूर्ति जो प्रतिमा जी है अपने सर पे जो धोती का जो पल्लू पड़ा होता है उसी के ऊपर रख लेते हैं, क्या ये उचित है? अब कोई बात नहीं, धोती तो है कि नहीं? नहीं, लेकिन गंडोदक सहित मतलब जो प्रतिमा गीली प्रतिमा है वो मार्जन के बाद नहीं, जो गीली प्रतिमा वो रख लेते हैं। नहीं, वो गलत है। मार्जन करके ही रखना चाहिए। सर पे रखते हैं तो कोई दोष नहीं है उसमें? मार्जन करके रखना, मार्जन करके। मार्जन नहीं किया है तो फिर क्यों? और उस सर पर रखने के लिए नहीं रखना चाहिए, वहां से उठाकर ले जाने के लिए रखना चाहिए, नहीं तो बार बार भगवान यूं। हाँ वो ये हाँ, मैंने देखा कि समझ गया मैं। ऐसा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। नहीं तो दिन भर भगवान ही उठे हुए नहीं, बहुत बड़ा दोष है महानुभाव। भगवान को सिंहासन से वेदी पर, वेदी से सिंहासन पर, वेदी से रथ पर लाने के लिए सिर पर रख के लाया जाता है। सिर पर रखने के लिए सिर पर नहीं उठाना चाहिए। तीर्थ चवलेश्वर से के अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, वे और सकरार, हरपालपुर, गुरसराय आदि से जो भी अतिथिगण आए हैं, वे गुरुदेव की आरती आज